जय श्री कृष्ण। साथियों, आइए आरंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 3। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके विचार से कर्म की अपेक्षा ज्ञान उत्कृष्टकर है, तो फिर क्यों आप मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में लगाना चाहते हैं? विरोधी वाक्यों के द्वारा मानो आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। निश्चित करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग तथा कर्मवादियों के लिए निष्काम कर्म योग, ये दो प्रकार की निष्ठाएं जगत के आदि काल में ही मेरे द्वारा बताई गई हैं। कर्म का अनुष्ठान करके चित्त शुद्धि किए बिना मनुष्य कर्म के परे की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान शून्य रहकर कर्म को त्याग देने मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो सकता। कर्म किए बिना कोई एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न सत्व आदि 3 गुणों के प्रभाव से मनुष्य कर्म करने को विवश है। जो मूढ़ व्यक्ति हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों को संयमित करके बैठा हुआ मन ही मन शब्द रूप रस आदि विषयों का स्मरण करता रहता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। परंतु जो विवेकी मन की सहायता से नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों को संयमित करते हुए अनासक्त भाव से हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम कर्म का अनुष्ठान करता है, वह श्रेष्ठता हासिल करता है। इसलिए तुम शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का संपादन करो, क्योंकि कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेयस्कर है, और फिर कर्म किए बिना जीवन यात्रा का निर्वाह भी नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य से किया गया कर्म इस लोक में बंधन का कारण होता है। अतः तुम अनासक्त होकर उसी के निमित्त कर्म करो। कल्प के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानवों को सृष्टि करने के बाद कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग समृद्ध हो और यह यज्ञ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। इसी के द्वारा तुम लोग इंद्र आदि देवताओं को संतुष्ट करो और देवता गण वर्षा आदि करके तुम्हारी उन्नति करें। इसी तरह एक दूसरे की उन्नति में सहायता करते हुए तुम लोग परम कल्याण की प्राप्ति करोगे। तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हारे अभीष्ट भोग प्रदान करेंगे। इन प्राप्त हुई वस्तुओं का अग्रभाग पुनः यज्ञ में उन्हें अर्पित किए बिना जो भोगता है, वह चोर के समान है। जो सदाचारी व्यक्ति इस प्रकार यज्ञ से बची हुई वस्तुओं का प्रसाद भोगता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो मात्र अपने लिए ही भोजन पकाता है, वह पापाचारी मानो पाप का ही भक्षण करता है। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, वर्षा से अन्न पैदा होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, और कर्मों से ही यज्ञ होता है। यज्ञ आदि कर्मों को वेद से और वेद को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न समझो। इसलिए सर्व प्रकाशक वेद को सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित जानो। इस प्रकार शुरू किए हुए यज्ञ चक्र का जो अनुगमन नहीं करता, वह इंद्रियों में रमने वाला पाप जीवी व्यर्थ ही जीवित रहता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है और आत्मा में ही तृप्त तथा संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उस आत्मज्ञानी के लिए इस लोक में न तो कुछ करणीय है, न कुछ अकरणीय, और न वो ब्रह्मा से लेकर तृण तक किसी पर आश्रित है। अतः तुम अनासक्त भाव से निरंतर अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करते रहो। इस प्रकार कामना रहित होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से सर्वोच्च मोक्ष की प्राप्ति करता है। जनक आदि राजऋषियों ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष सिद्धि की थी, और फिर जगत के सम्मुख आदर्श उपस्थित करने के लिए तुम्हारे कर्म करना उचित है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जिसे प्रमाणिक मानकर अनुष्ठान करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं, और मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त या प्राप्त करने योग्य नहीं है। तथापि मैं सदा
लोक हित के लिए कर्म में निरत रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं आलस्य रहित भाव से सतत कर्म में ना लगा रहूं तो सभी लोग सर्व प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो इन लोगों का नाश हो जाएगा और मैं वर्ण संकर की उत्पत्ति तथा इन सारे प्राणियों की मृत्यु का कारण बनूंगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी जन कर्म फलों में आसक्ति के कारण कर्मों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन को भी आदर्श उपस्थित करके लोगों का मार्गदर्शन करने की इच्छा से अनासक्त भाव से कर्म में रत रहना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म त्याग के द्वारा कर्म फलों में आसक्त अज्ञानी लोगों के मन में भ्रम न उत्पन्न करे और उपयुक्त आचरण के द्वारा उन्हें सर्व प्रकार के कर्मों में लगाए रखे। प्रकृति के सत्व आदि 3 गुणों के द्वारा ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्रियान्वयन होता है, मगर अहंकार से भ्रमित हुए चित्त वाला व्यक्ति समझता है कि मैं स्वयं करता हूं। परंतु तीनों गुणों तथा उनके कर्मों को जानने वाला तत्वज्ञानी आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि इंद्रियों के रूप में गुण ही विषय रूपी गुणों के साथ क्रिया तथा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। प्रकृति के तीनों गुणों से भ्रमित होकर अज्ञानी जन इंद्रियों तथा विषयों के संघात से होने वाले गुणों की क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं। परंतु सर्वज्ञ आत्मविद को चाहिए कि वे उन लोगों की बुद्धि को उन कर्मों से विचलित ना करे। आत्मबुद्धि की सहायता से समस्त कर्म फलों को मुझे अर्पित करके आशा, ममत्व तथा मानसिक उद्वेग से रहित होकर तुम इस युद्ध में भाग लो। जीवगण अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है, तो फिर अज्ञानी की तो बात ही क्या। अतः किसी के मना करने से क्या लाभ। इंद्रियों तथा उनके प्रिय अप्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष प्रकृति से ही सिद्ध है, पर उनके बिल्कुल ही वशीभूत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जीव के हित में बाधक हैं। पर धर्म उत्तम रूप से पालन करने की अपेक्षा अपूर्ण रूप से भी स्वधर्म का पालन कहीं बेहतर है। स्वधर्म पालन के प्रयास में मर जाना भी अच्छा है, मगर परम धर्म का अनुष्ठान भय का हेतु है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी मनोबलपूर्वक पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना ही उसकी पूर्ति में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला क्रोध है, और यही वह प्रेरक तत्व है। ये महापेटु तथा महापापी है, और संसार में इसी को तुम अपना परम शत्रु समझो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल आदि मल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार इस कामना से यह विवेक ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, यह तृष्णा रूपी काम ही ज्ञानियों का चिर शत्रु है। अग्नि के ही समान इसका पेट भरना भी असंभव है, और इसी से विवेक ढका रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम का निवास कही जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा वह जीव के ज्ञान को ढककर उसे भ्रमित कर देता है। इस कारण हे भरत कुल गौरव, सर्वप्रथम तुम इन इंद्रियों को वश में लाकर ज्ञान विज्ञान के नाशक इस काम पर विजय प्राप्त करो। स्थूल देह की अपेक्षा इंद्रियों को उत्कृष्ट कहा जाता है। इंद्रियों से मन को, मन से बुद्धि को, और बुद्धि से भी जो उच्च अर्थात श्रेष्ठतम है उसे आत्मा कहते हैं। हे महाबाहु, इस प्रकार तुम स्वयं ही अपने मन को स्थिर करके बुद्धि के परे स्थित आत्मा को जानकर कामना रूपी इस दुर्जेय शत्रु का विनाश कर डालो। भगवद गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।